श्री हनुमतलाल महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। राम भक्त हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तब बोले हैं, यह मेरा कितना बड़ा अपमान है। मैं उस बानर को चूर चूर कर दूंगा। गरुड़ ने अकेले जाकर देखा कि हनुमान उनकी ओर पीठ करके फल खा रहे हैं और बड़ी मस्ती से राम राम का कीर्तन कर रहे हैं। तब उन्होंने पहले डांट कर फटकार कर हनुमान को चलने का चेष्टा किया। फिर परंतु हनुमान ने ठस से मस नहीं हुए और फटकार कर हनुमान ने ले चलने की कोशिश की। हनुमान टस से मस नहीं हुए। जब गरुड़ ने उन पर आक्रमण किया तो पहले बहुत देर तक जैसे लोग नन्ही चिड़ियों से खेला करते हैं वैसे हनुमान खेलते रहे। परंतु जब गरुड़ ने माने तब उन्होंने अपनी पूंछ से उन्हें लपेटकर तनिक सा कस दिया। वे छटपटाने लगे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम बताकर कहा कि उनकी आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। तब उन्होंने तुम्हें बुलाया है। वे साक्षात नारायण हैं। चलो। हनुमान ने गरुड़ को छोड़कर कहा, भैया, यद्यपि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं, तथापि मैं तो सीता नाम श्री राम का हूँ। मेरे हृदय में उन्हीं का पक्षपात है। मैं श्री कृष्ण के पास क्यों जाऊं? तब हनुमान ने यह कहकर मानो भगवान की लीला में सहयोग दिया हो। तब अभी गरुड़ का गर्भ टूटा नहीं था। वे सोचते थे कि अगर मैं पकड़ न गया तो होता तो हनुमान को बलात् ले चल सकता। उन्होंने दोबारा आक्रमण किया और फिर अभिमान अंधा बना देता है। श्री कृष्ण का दूत समझकर हनुमान ने उन पर जोर से आघात नहीं किया, पर हल्के हाथ से पकड़कर समुद्र की ओर फेंक दिया। तब समुद्र में गिरने पर गरुड़ को दिग्गंध स्मरण किया। तब दिव्य स्मरण हो गया। तब बहुत देर तक वहीं छटपटाते रहे। जब उन्होंने भगवान का स्मरण किया तब हरि का स्मरण किया तब कहीं द्वारिका का प्रकाश दिख पड़ा और वे श्री कृष्ण के पास आए। सब बात सुनाकर श्री कृष्ण बहुत हंसे। और अभी गरुड़ के मानो तेजी से उड़ने का गर्व बाकी ही था। वे सोचते थे कि उड़ने में मेरा मुकाबला वायु भी नहीं कर सकता। भले ही हनुमान बल में मुझसे बड़े हो। भगवान ने कहा, गरुड़, इस बार जाकर तुम कहो कि तुम्हारे इष्ट देव भगवान श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं। शीघ्र ही चलो, उन्हें अपने साथ ही ले आना। अब वे तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तब तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे। तो फिर यद्यपि गरुड़ जाने में डरते थे, फिर भी अपनी उड़ने की शक्ति दिखलाने के लिए वे गए। भगवान ने सत्यभामा से कहा कि सीता का रूप धारण करके आओ, हनुमान आ रहा है। चक्र से कहा कि सावधानी से पहरा दो।
कोई भी द्वारिका में प्रवेश न करने पाए। तब सुदर्शन चक्र सावधानी से पहरा देने लगा और सत्यभामा सज धज कर अपने सौंदर्य की गर्भ में मत होकर आ बैठी। भगवान श्री कृष्ण धनुष बाणधारी रामभद्र हो गए और इस बार गरुड़ की हिम्मत हनुमान के पास आने की नहीं थी, पर उन्होंने दूसरे से ही कहा, भगवान श्री राम आपको शीघ्र ही बुला रहे हैं। यदि मेरे साथ ही आप चल सके तो चले, नहीं तो मेरे कंधों पर बैठकर चलिए तब ले चलता हूँ। तब हनुमान ने कहा बड़ी प्रसन्नता के साथ, अहो भाग्य, हनुमान ने मुझे बुलाया है, राम ने मुझे बुलाया है, तुम चलो मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं, मुझसे पीछे चलकर ये कितनी देर में पहुँचेंगे, परंतु वे डरे हुए थे। तब हनुमान से फिर कुछ कहने की उनकी हिम्मत न पड़ी। तब वे चुपचाप चल पड़े। सोच रहे थे कि भगवान के पास चलकर अपनी तीव्र गति का प्रदर्शन करूँगा। तब हनुमान गरुड़ से बहुत पहले द्वारिकाधीश में प्रवेश कर गए और हनुमान की दृष्टि में यह द्वारिका नहीं थी, अयोध्या थी। फाटक पर चक्र ने अकर कर कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तब हनुमान ने कहा, तू भगवान के दर्शन में विघ्न करता है, और उसे पकड़कर मुंह में डाल लिया। भगवान के महल में जाकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान है, उन्हें माता सीता के दर्शन न हुए। तब हनुमान ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, महाराज अब माता जी कहाँ है, उनके स्थान पर यह कौन बैठी है? तब आपने किस दासी को इतना आदर दे रखा है? तब सत्यभामा लज्जित हो गई। उनका सौंदर्य मद नष्ट हो गया। भगवान ने कहा, हनुमान तुम्हें किसी ने रोका नहीं, तुम यहाँ कैसे आ गए? तब हनुमान ने मुंह से चक्र निकालकर सामने रख दिया। चक्र श्रीहत हो गया था। जब दौड़ते हाँफते गरुड़ पहुँचे तब उन्होंने देखा कि हनुमान तो पहले से ही हाजिर है, उपस्थित है। उनका मस्तक नत हो गया और घमंड चूर चूर हो गया। तब इस प्रकार हनुमान को निमित्त बनाकर भगवान ने तीनों का गर्भ नष्ट कर दिया और हनुमान को द्वारिका के पूर्व द्वार पर पुरी की रक्षा के लिए नियुक्त किया। और तब राम बोलते हैं, उन दिनों पांडव कामकवन में थे और एक दिन द्रौपदी सामने हवा में उड़ता हुआ एक बड़ा ही सुंदर और सुगंधित युक्त पुष्प आया। तब द्रौपदी ने भीम से और फूलों के लिए प्रार्थना की और वे जिस ओर से फूल आया था उस ओर चल पड़े। तब भीम को अपने बल का घमंड था और वे कोई काम करने में कभी सोचते फिरते विचारते नहीं थे। हनुमान ने सोचा इनका घमंड चूर चूर करना चाहिए। तब वे भी कि भीम मेरा ही भाई है, उसके मन में गर्व नहीं होना चाहिए। हनुमान जी सोचे कि ये तो मेरा ही भाई है और भाई समान है, इसको घमंड नहीं होने देना चाहिए। और इस समय वह जिधर बढ़ रहा था उधर बड़ा खतरा है, कहीं ना समझ में उसका अनिष्ट ना हो जाए। हनुमान आकर रास्ते में लेट गए और अपना लंबा लंगूर फैला दिया। भीम ने हनुमान को पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, बानर अपनी पूंछ हटा ले, नहीं तो मैं उसे तोड़ डालूंगा। तब हनुमान ने अपने को प्रीत सा बना लिया और कहा, भाई मेरा
यह पूंछ बहुत बड़ी है, तुम अभी जवान हो, बली हो, इसे जरा हटाकर दिखा दो, तब लांग कर चले जाओ, नहीं हटाओगे तो इसे हटा दो। सीमा ने भीम ने कहा, तुम्हारी पूंछ चाहे जितनी बड़ी हो, जैसे मेरे बड़े भाई हनुमान ने समुद्र लांघा था, वैसे ही मैं तुम्हारी पूंछ लांघ जाता हूँ, परंतु सबके शरीर में भगवान वैसे ही मैं तुम्हारी पूंछ लांघ जा आता हूँ, परंतु सबके शरीर में भगवान रहते हैं, इसलिए किसी को लांघना उचित नहीं है। मैं तुम्हारी पूंछ हटा देता हूँ। उन्होंने पहले एक हाथ लगाया, परंतु पूंछ न हिला, न डोला, न हटा। तब दोनों हाथ लगाया, फिर भी वह जैसी की तैसी अटल रही। उनके शरीर में पसीना आ गया, वे थक गए, परंतु पूंछ के न हटा सके। अब भीम को ध्यान आया, अभिमान टूटते ही वे हनुमान को पहचान गए। उन्होंने अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ और क्षमा मांगी, और हनुमान ने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगा लिए और भगवान राम की कथा सुनाई। भीमसेन के बहुत आग्रह करने पर हनुमान ने अपना वह भीषण रूप दिखाया जिससे उन्होंने समुद्र पार किया था। फिर छोटे रूप में हो गए और भीम को अनेकों प्रकार से उपदेश दिए। उन्होंने कहा, अब अभिमान कभी न करना, मेरे मिलने का हाल किसी से मत कहना, और कोई आपत्ति पड़े तो मेरा स्मरण करना, अवश्य आऊँगा, और कहो तो मैं हस्तिनापुर जाकर सारा नगर अभी नष्ट कर दूं। तब भीम बोला, नहीं, और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालूं, दुर्योधन को बांध लाऊं, जो कहो मैं करने को तैयार हूं। तब भीमसेन ने कहा, आपकी सहायता पाकर हम सनाथ हुए, आपकी सहायता से ही हम शत्रुओं को जीत सकेंगे। हनुमान ने कहा, भीम, जब तुम शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, तब तो अर्जुन की ध्वजा के ऊपर रहकर मैं ऐसा शब्द करूँगा कि तुम्हारे शत्रु उसे सुनकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तब हनुमान ने भीम को आलिंगन किया और वहाँ से अंतर्धान हो गए। उनके बतलाए हुए मार्ग से जाकर भीम ने वह पुष्प प्राप्त किया। तब हनुमान में अभिमान की तनिक भी मात्रा नहीं है। हनुमान के जीवन में कभी अभिमान देखा ही नहीं गया। इसी से भगवान अपने भक्तों के अभिमान को दूर करने का काम प्राय हनुमान से ही करवाते हैं और लेते हैं। कहते हैं कि अर्जुन को भी एक बार अपने बाण बल का अभिमान हो गया था, उनका भी अभिमान हनुमान जी चूर चूर किए हैं महाभारत में। तब अभिमान हो गया था। तब उन्होंने बात में एक दिन श्री कृष्ण से कहा, तुमने राम अवतार में समुद्र पर पुल बांधने की इतना योजना क्यों किया? बाणों से पुल बांध देते, बेचारे बानरों को झूठ मूठ परेशान किया। तब भगवान हंसने लगे। उनका हंसना ही तो लोगों को भुलावा देने वाली माया होती है। और भगवान ने कहा, अच्छा, तुम बाणों से समुद्र के एक छोटे से अंश पर पुल बांधो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तब अर्जुन आनन फानन में वैसा ही कर दिया। भगवान ने हनुमान का स्मरण किया, वे तुरंत आ पहुँचे। भगवान की आज्ञा से, भगवान की माया से वे बाणों के पुल पर चढ़े। उनके चढ़ते ही पुल चराचर टूट गया और अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। तब टूटने लगा, वे उस पर से उतर आए। तब अर्जुन ने देखा कि भगवान की पीठ पर खून लगा हुआ है। पूछने पर मालूम हुआ कि यदि भगवान अपनी पीठ लगाकर उस पुल को न रखते तो वह हनुमान को
लिए दिए धंस आता और अर्जुन की बड़ी हंसी होती। तब भगवान ने कहा, ऐसे ऐसे अनेकों बानर थे, वे बाण के पुल पर से कैसे जाते। अर्जुन की समझ में बात आ गई, उनका गर्व भंग हो गया, सारा अभिमान नष्ट हो गया। तब अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से हनुमान की बड़ी आराधना की, उनके मंत्रों के पुरुष चरण किए। हनुमान ने वर दिया और अर्जुन को बोला कि मैं सदा तुम्हारी सहायता करूंगा और भावी युद्ध में तुम्हारे रथ पर बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में अर्जुन ने बाणों से सबके रथ बहुत दूर दूर जा गिराते थे, परंतु किसी के बाणों से अर्जुन का रथ पीछे नहीं हटता था। एक बार कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ कुछ थोड़ा सा पीछे हट गया। इस पर युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की भूरी प्रशंसा की। तब अर्जुन ने पूछा, भगवान, मेरे बाण से कर्ण रथ बहुत पीछे हट जाता है और उसके बाण से मेरा रथ बहुत थोड़ा सा पीछे हटा है, फिर उसकी प्रशंसा करने का क्या बात है। तब भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे रथ पर हनुमान बैठे हुए हैं, और नहीं तो अब तक तुम्हारा रथ भस्म हो जाता, नहीं तो तुम अभी नष्ट हो जाता तो गया होता। उनके बैठे रहने पर भी रथ का पीछे हट जाना कर्ण की बहुत बड़ी वीरता का सूचक है, यही प्रमाण है। और अर्जुन का समाधान हो गया। तब महाभारत के युद्ध में अंत में जब हनुमान अर्जुन के रथ पर से कूद पड़े, तब उनका रथ जलकर राख हो गया। तब यह हनुमान का ही प्रताप था कि अर्जुन इतनी वीरता के साथ लड़ सके। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान एक सेकंड में अभिमान चूर चूर कर देते हैं। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न दिग्विजय के लिए निकले हुए थे। द्वारिका में अश्वमेध यज्ञ होने वाला था और उसी की यह भूमि थी। तब वे दिग्विजय करते हुए हिरण्य खंड में पहुँचे। उस समय उनके साथ अर्जुन थे और उनके रथ की ध्वजा पर हनुमान विराजमान थे। और हिरण्य खंड में नील के वंशजों से प्रद्युम्न का बड़ा युद्ध हुआ। तब अर्जुन भी लड़ रहे थे। वहाँ के वीर वानर अर्जुन और प्रद्युम्न के रथ को अपनी पूंछ में लपेटकर जमीन पर पटक देते थे और बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। अंत में हनुमान जी ध्वजा पर से कूद पड़े और अपनी पूंछ में सब बानरों को समेट लिया। जब उनको मालूम हुआ कि ये तो हनुमान है, तब वहाँ के सब निवासियों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से हनुमान प्रद्युम्न और अर्जुन की पूजा की। अनेकों प्रकार की पदार्थ भेंट किए और प्रार्थना किए। वहां से फिर उन लोगों ने दूसरी ओर प्रस्थान किया। और हनुमान कितने बड़े तत्ववेता थे, इसका पता राम रहस्योपनिषदों से चलता है। और सनत कुमार तथा सनातन चारों भाई उनसे राम मंत्रों का रहस्य प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े ऋषि और प्रहलाद उनके शिष्य हैं। स्वयं भगवान राम ने उपनिषदों का तत्व बतलाया है, जिनका वर्णन मुक्ति को उपनिषद में आया है। और भी पुराणांतरों में मारुति चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णित हुआ है। और यहाँ तो उनके जीवन की कुछ घटनाएं संक्षेप में लिखी गई है। इसलिए भगवान मारुति कहीं गए नहीं हैं, यही है, आज भी है, हमारे बीच हैं, केवल हम उनको पहचानते नहीं। इसका कारण हमारी श्रद्धा और भक्ति ही है। तुलसीदास जी आदि महात्माओं ने
इसी युग में मारुति के साक्षात्कार किए हैं। इसी युग में, कलयुग में अब भी ऐसे साधक हैं जो भगवान मारुति को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में उन्हें पाने के अनेकों मंत्र है, अनेकों अनुष्ठान है और श्रद्धापूर्वक उनका अनुष्ठान करने से मारुति राय के दर्शन हो सकते हैं। उनके स्मरण के अंतःकरण शुद्ध होता है और उनकी कृपा से भक्ति प्राप्ति होती है। इसलिए बागेश्वर धाम सरकार की, हनुमान की असीम कृपा है। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम भक्त हनुमान की